क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से ही हमारी पहचान होती है, उन्हीं की बनाई हुई है। देखिए ललिता की ही बनाई हुई है यह तस्वीर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की, और इस समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना है। और जैसा मेरी बेटी के साथ करा है मुझे चाहिए इंसाफ। साथियों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रोहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत थिरोट गांव में जहां ललिता गौतम हमारे समाज की, हमारी बहन, हमारी बेटी की हत्या कर दी गई है, आज हम वहां पहुंच रहे हैं। हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता रोहित बालाजी और अक्षित शर्मा और अन्य साथी। अब हम कुछ ही देर बाद थिरोट पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पर पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग की गई है, पूरे ही एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं पुलिस से कैसे नोकझोंक हो रही है, पुलिस अंदर गांव के नहीं जाने दे रही है। फिर क्या हुआ हमारे यहाँ खड़े होने से? क्या हुआ? पहले तो आप हाथ हटाइए। पहले आप थोड़ा सा और पहले आप हाथ पहले आप, मैं कह रहा हूं मैं अपनी जगह से हमारे बैरियर से मैं अपनी जगह से खड़ा हूं। मेरे बैरियर से मैं अपनी जगह ठीक खड़ा हूं। मेरे बैरियर से पीछे आ जाओ ना। नहीं आप बिना मतलब की बात कर रहे हैं। सुनिए, आप सुनिए, मैं अपनी जगह ठीक खड़ा हूं। बात करनी हो बात कर लो। मैं अपनी जगह ठीक खड़ा हूं, ठीक है ना। बैरियर से थोड़ा, हम बैरियर से पीछे ही हूं मैं, है ना। अगर 2 मिनट के लिए परिवार से मिलना चाहते हैं आप मिलने दीजिए, है ना। आप बात कर लो, हमारे कोई ऐसी आपत्ति वाली बात नहीं है। अधिकारियों से बात कर लो। आप फोन करिए। कहाँ गए चौकी इंचार्ज? चौकी इंचार्ज गए, फिर तो पुलिस को ही हटवा दो। नहीं हटवा थोड़ी हम। क्या और ये कर रही है क्या? बताओ, पूछो एसओ साहब से। सामने लमड़े खड़े वहीं लगा लो, कह रहे हैं लगवा दो। ये गांव के लमड़े छुपा के ले आ रहे हैं, देख रहे हो आप? चुप रहे, आप देख रहे हो जी? जी बिल्कुल। मतलब हर कोने कोने पे, चप्पे चप्पे पे जो है ऐसी पुलिस तैनाती लगा रखी है, और जो है जाने नहीं देती। जी। कम से कम हमें जाने दो, हम तो जो है सहायता करने आए हैं। ये गांव पड़ता है आलिमगिरपुर। आलिमगिरपुर में जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की एक धर्मशाला बनी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा भी स्थापित है यहाँ पर, और यहाँ हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। और अब हमें गांव के कुछ युवक, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का यहाँ पर एक धर्मशाला बनी हुई है, यहाँ हमने गाड़ी खड़ी की, और उसके बाद यहाँ पर ये पीड़ित परिवार से मिलने की योजना बनाई जा रही है कि कैसे पीड़ित परिवार के पास तक पहुंचा जा सके। अब हम बाइकों पर सवार हो चुके हैं और देख सकते हैं कितने खतरनाक रास्ते हैं, काफी डेंजर रास्ते हैं। इन रास्तों के सहारे हम अब गांव की तरफ सफर तय कर रहे हैं। कल्याणपुर को होते हुए अब हम थिरोट पहुंच रहे हैं। ये देख सकते हैं हमारे साथ रोहित बालाजी, जो कि दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं, और किस प्रकार से यह गिर जाते हैं। देखिए करीबन 4-5 किलोमीटर का रास्ता सफर हमने तय किया, जिसमें कि आलमगीर गांव, आलमगीर में गाड़ी खड़ी की, उसके बाद आलमगीरपुर, और उसके बाद कल्याणपुर को होते हुए अब हम पहुंचे थिरोट, और चोर रास्ते से आए हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन अलर्ट है। चारों तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन ने पहरा दिया हुआ है। फिर भी हम खेतों के रास्ते से आ ही गए, और अब कुछ देर बाद पीड़ित परिवार के बीच हम पहुंचेंगे। ये मृतक ललिता गौतम के पिताजी है, और किस प्रकार से गमगीन माहौल है। ये मोहित राव, जो कि रोहटा के जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, मोहित राव भी काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं गांव में कैसे गमगीन माहौल है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में गांव थिरोट, 3 दिन पहले यहां पर एक बहुत ही मानवता को शर्मसार कर देने वाली, दिल को दहला देने वाली एक घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक हमारी बेटी, हमारी बहन, जिसका नाम ललिता गौतम, और उसका अपहरण किया गया। उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, गला रेत कर। ये देख सकते हैं आप, उसका ये घर है और कैसे परिवार का भरण पोषण करते हैं। आप देख सकते हैं कच्चे मकान हैं, और आज तीसरा दिन है, और जो रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस ने हर रास्तों पर पहरा दिया हुआ है। अलर्ट है पुलिस प्रशासन, और बैरिकेडिंग लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लोग बैठे हैं समाज के, जिसमें कि एक अभी भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता रोहित बालाजी, जो कि पैदल चलकर आए हैं खेत खलिहानों के रास्ते से, क्योंकि पुलिस नहीं आने दे रही थी यहाँ पर। तो गांव पड़ता है एक आलमगिरपुर, वहाँ पर गाड़ी खड़ी की, और उसके बाद
कल्याणपुर को होते हुए खेत खलियानों के बीच में टूटे फूटे रास्ते पर होते हुए थिरोट गांव में पहुंचे हैं और परिवार के साथ पीड़ित परिवार के बीच में बैठे हुए हैं। दिखाइए, देख सकते हैं आप, बहुत ही आज हालात खराब है और ऐसे हालात में कोई भी महिला, कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं दिखाई देती, क्योंकि इससे पहले अभी 3-4 महीने पहले कपसाड़ में कांड हुआ जिसमें एक रूबी नाम की युवती, उसका अपहरण किया गया और उसकी मां को धारदार हथियारों से मार दिया गया था। वह भी पूरे देश के अंदर मामला गरमाया था। और आज ये थिरोट के अंदर जो कांड हुआ, यह भी कहीं ना कहीं कपसाड़ कांड को दोहराता हुआ दिखाई देता है। ये देखिए, ये परिवार है, पीड़ित परिवार, लड़की के पिताजी है, मजदूरी करते हैं, बहुत ही गरीब परिवार है। आप देख सकते हैं परिवार के जो ये मकान है, इसके हालत देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाया लिखाया, किस प्रकार से परिवार का पालन पोषण किया और उसके बाद आज वह लड़की, वह बेटी हमारे बीच नहीं रही। आज तीसरा दिन है। हालांकि बताया जा रहा है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ अभी तक ठीक प्रकार से उनको जो दंड होता है, दंड प्रावधान, उसके तहत कार्रवाई नहीं की गई, जो कि पीड़ित परिवार का और यहाँ के लोगों का जो मानना है वह यह है कि जो आरोपी है उस आरोपी को एक कठोर दंड देना चाहिए, एनकाउंटर या फांसी की सजा इस प्रकार का, क्योंकि यदि दंड सही नहीं मिलेगा तो भविष्य में इस प्रकार की और भी पुनरावृत्ति होती रहेगी और जो आरोपी होते हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। अभी हम बात करेंगे पीड़ित परिवार से। देखिए, ललिता जो बिटिया थी वह दलित समुदाय से थी और जाटा थी। देख सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से ही हमारी पहचान होती है, उन्हीं की बनाई हुई है। देखिए, ललिता की ही बनाई हुई है यह तस्वीर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की। और इस समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना है कि इस प्रकार की जो पुनर्वृत्ति होती है और उसके बाद सरकार पर कोई जूं तक नहीं चलती है। जी देखिए, हम बेटे की जो माता जी है उनके थोड़े से करीबन 2 मिनट या 1 मिनट के बयान लेंगे। जी माता जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्री। देवेंद्री। हाँ जी। तो ललिता सबसे बड़ी बेटी थी आपकी? जी, मेरी सबसे बड़ी बेटी थी। जी, तो आप इस गांव में रहते थे पहले और बीच में चले गए थे शहर हाँ में? जी, पढ़ने बच्चों के मारे चले गए थे। यहाँ से पढ़ाई दूर पड़ी थी, स्कूल दूर था, इसलिए हम अपने बच्चों को लेकर पढ़ाई की वजह से हम मेरठ रहने लगे थे। तो बच्चों को आसान हो जाएगी। अच्छा, तो बीए फाइनल में पढ़ रही थी? जी, बीए फाइनल में थी। बहुत गलत हुआ ये। और जो आरोपी है पकड़े गए होता है, पता चल रहा है? पकड़े तो गए हैं, एक ही तो पकड़ा गया है, उनमें से एक ही तो पकड़ा है, उसको पकड़ के हो क्या रहा है। जी जी, आप क्या चाहती है, मतलब क्या होना चाहिए इसमें? क्या इंसाफ चाहिए मुझे, जो उन्होंने उसके गैल करा है ऐसा ही उनके साथ होना चाहिए और सारे आरोपियों को पकड़ना चाहिए। जी, और जैसा मेरी बेटी के साथ करा है मुझे चाहिए इंसाफ। मतलब इंसाफ में आप चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले? जी, या तो उन्हें उनका एनकाउंटर करो या उन्हें फांसी दो या फिर उन्हें उम्र कैद करो। वो तो एक तरह का राक्षस हो गया ना। वो आज मेरी बेटी के साथ करा, वो तो कल को किसी और के साथ भी कर सकता है जब वो खुलेआम फिरेगा। राक्षस है वो तो, राक्षस है वो तो एक तरह का। वो है जानवर है, वो तो राक्षस है, इंसान थोड़ी इसी है। गांव का रहने वाला था वो भी? नहीं, कल्याणपुर का है। जो इसके आगे जो गांव पड़ता है? हाँ जी, इससे आगे गांव पड़ता है, वहाँ का था। वो तो मुलजिम बाहर घूम रहे हैं, क्या कर रही है? प्रशासन को रोक दिया, इधर से रोक दिया, उधर से रोक दिया। ये कोई आने जाने वालों को रोक रहे हैं, यहाँ रोक के हो क्या रहा है? उसको पकड़ो ना, आरोपी को जो उनके साथ थे। यहाँ हो क्या रहा है पकड़ने से? उम्र कितनी थी बेटी की? मेरी बेटी की 20 साल। 20 साल की उम्र थी बेटी की। जी, आप बेटी के ताऊ है? जी, तो ये पूरा प्रकरण जो है, इस पूरे प्रकरण के बारे में आपसे बेहतर और कौन जानता होगा, बताइए। हाँ, वो सबसे पहले तो मैं भोजन हलचल के चैनल को इस माध्यम से आपको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप चल करके आए और हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए या लोगों में फैलाने के लिए तो यहाँ आप आए, तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जी जी। सबसे पहली बात तो ये है, लेकिन जो हमारे साथ में हुआ ये बहुत गलत हुआ।
बिल्कुल। ये हमारी भतीजी जो बीए फाइनल की छात्रा थी और ये लगभग में 15 तारीख 11:15 बजे के लगभग में पेपर देने के लिए स्कूल जा रही थी। और जैसे स्कूल से वो घर से निकली, बाईपास से आगे एंकलव से निकली, तो वहीं उसे ये 3-4 लोगों ने अगवा कर लिया जी। और उसे गाड़ी में डाल करके उसे ले गए। और जब समय शाम के 5 बज गए तो हमारे भाई ने देखा कि भाई 5:30 या 6 बजे के लगभग में लड़की आई जाती है स्कूल से। बिल्कुल। अब वो नहीं पहुंची तो फिक्र हुआ कि हमारी लड़की अब तक क्यों नहीं आई। तो 4 माह ढूंढभाल मची तो लड़की का कोई सुराग नहीं लगा। तो जब एक वहाँ पे एक पार्षद है राम वाटिका जी। तो उन्हें लेकर के जो है ये वहाँ टीपी नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की एक लड़के के नाम की इन्होंने। उसके बाद में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, ये अपने आप ही गया, इसके फ़ोन में पैसे नहीं थे, फ़ोन ख़राब था। मुझे सुबह पता लगा तो मैं सुबह वहाँ भाग करके गया। मैंने जाकर टीपी नगर थाने में जा करके वो देखी, फिर अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन दी, उन्होंने नहीं ली हमारी एप्लीकेशन, कह लगे हम देख लेंगे। 15 तारीख की दी, लेकिन वो भी 16 तारीख में चढ़ाई एप्लीकेशन। उसके बाद में हमें कोई पता नहीं, मैं घर आया, फिर मैं चला तो जो भी आरोपी थे वे लड़की को लेकर फरार हो गए जी। फरार हो गए। मैं घर आया, मैं अपने भाई के दौरे वहीं जा रहा था, मैं कहा चलो कोई कार्रवाई करेंगे, लड़की कहाँ नहीं है। तो रास्ते में जो मोबाइल पे चौकी इंचार्ज का फोन आया सुभाष जी का, भाई जगवान जी कहाँ हो आप? तो मैंने बोला कि मैं तो मेरठ को जाने लग रहा हूँ। कहने लगे आप थाना रुकना। मैं कहा ठीक है। मैं क्या बात है? कोई जरूरी बात है। मैं वहाँ पे रुक गया। उसके 10-15 मिनट के बाद में तो चौकी इंचार्ज जो वहाँ मैं थाने में बैठ गया तो कह रहे ठीक है मान लिए। जैसे वहाँ आए तो मुझे वहाँ सूचना मिली, करमवीर जी है, एक दरोगा जी है, वे बोल रहे कि ये एक लड़के का उकसा में एक मर्डर हो गया, वो वहाँ पड़ी है। मैं बोल रहा हूँ ठीक है कोई बात नहीं, मगर मैं प्रधान जी से बात करता हूँ कौन है। हमें ये पता नहीं था कि हमारी भतीजी ललिता है। जब लोग उकसिया क्या है, ये गांव पड़ता है? हाँ उकसिया गांव हमारे गांव से 2-2.5 किलोमीटर है। रोड जो ये गांव जहाँ हम खड़े हैं, हाँ, 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है। हाँ जी हाँ जी। तो उसने दरोगा जी ने ठीक है मुझे बुलाया। वे पहले से ही दरोगा जी सुभाष जी वो लड़के का यहाँ गांव में किसी के द्वारा पता लग गया, प्रधान द्वारा। वे चुपचाप उसे कपड़े में उसमें सील कर और गाड़ी में घेर के वहीं ले गया थाने में। मुझे कोई जानकारी नहीं थी अभी ये काम हो रहा। जब उन्होंने दिखाई मुझे, देखो भाई बॉडी को पिछाड़ो ये किसकी है, तो हमारी भतीजी तो गुम थी। तो मैंने देखा उसका जो है मुंह तेजाब उजाब उसके ऊपर सारा डला था, चेहरा तेजाब से खराब। हाँ चेहरा बिगाड़ दिया था। कीड़े पड़ रहे थे सब में। और नीली पैंट थी, फिरक था जो मैंने देखा। हाँ वो तो फोटो में भी दिखाया जा रहा है। हाँ वो फिर भी मैं संतुष्ट सा कम था। मैं कह लगे बताओ क्या हुआ? मैं कहा जी मेरा संतुष्ट कम हूँ। फिर उन्होंने आई कार्ड दिखाया, उनको देखो तो वो हमारी भतीजी ललिता आई थी, वही निकली। जी 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 वही निकली। तो तभी 5 मिनट में दरवाजे लाश लेकर के वे तो एकदम मेडिकल पहुंचा दिया पोस्टमार्टम के लिए जी। हाँ जी। तो फिर उन लोगों ने अपनी बिजली पे ले जा करके उस लड़की के साथ में बलात्कार किया। 5-4 लोग थे वे, और गले से उसका गला दबाया गया और तेजाब छिड़काया पहचान खत्म करने की वजह से। अब इसमें एक चीज़ है जो कि हमने अखबार में देखा, न्यूज़पेपर में सुबह, कि इसमें जो रिपोर्ट आ रही है यह है कि प्रेम प्रसंग का मामले से जोड़ कर बताया जा रहा है। हाँ, उसमें शादी वादी का जो आप बता रहे ये सब बात गलत है। प्रेम प्रसंग का कोई मतलब नहीं था, केवल एक वजह थी, और से 1.5 साल पहले इस लड़के ने स्कूल में जाते हुए इस ललिता को छेड़ दिया था। हमने जब ये एक्शन लिया था चौकी में गए, चौकी में जा करके हमने इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, और गांव के लोगों ने, कल्याणपुर के प्रधान में सुधीर वगैरह थे और थे काफी लोग, मेरी खुशामद करी, आदमी जोड़े, मैं तुम आगे बात में पूछा ही रहा। मैंने 10 आदमियों की बात मानते रहे, वही फैसला कर लिया था। और उसके भाई ने जब भी, जो अंकुश का भाई था दूसरा, उसमें सीआरपीएफ वगैरह में दिखाया शायद, उसने ये कहा कि यदि कोई भविष्य में कोई भी गलती हुई तो इसके खुद जिम्मेदार हम होंगे, और उसकी वीडियो भी हमारे पास में
लिखित रूप में तो है नहीं, उन्होंने ऐसे ही फैसला करवा दिया था। पुलिस वालों ने अपना ले देख अपना जैसे भी करा होगा उन्होंने जाने, बाकी हमें कोई पता नहीं। अच्छा, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आज भी हमारे पास में है। तो ये मसला था, मतलब इसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है हाँ। मीडिया को। बाकी से हम कह सकते हैं सिर फिरा व्यक्ति, हाँ। और वह एक तरफा, यानी अपनी तरफ से ही चाहता था, बाकी हमारी बिटिया की तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा जी। तो ये मामला हमने खत्म कर दिया, जी। सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इस लड़की के साथ में 6 तारीख में ये कट्टा बंदूक लेकर के उसके पास में गया, किसी कारण वहां मिला। हमारा भाई टेलर का सिलाई काम करता है, तो यो किसी भी समय आप फोन पे कैसे भी इसने कहा तुम्हारे घर वालों को, सारे परिवार को मैं खत्म करूंगा, एक को नहीं छोड़ूं, या तो मेरे से बात कर। वो लड़की ने कहा मैं बात नहीं करूँ, मगर नहीं करनी पड़ेगी, यानी परिवार को सारे खत्म, मतलब जबरदस्ती। जबरदस्ती। हाँ। ये 6 तारीख की बात थी। तो वो हमारी भतीजी घबरा गई,